मैंने दिल की जो सुनी, एक राह यूं चुनी और फिर निकल पड़े, होके मस्त चल पड़े। मुश्किलें तो आएगी, मुसीबतें डराएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो, जज्बे से जुड़े रहो। जब तुम ये मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे। जब तुम ये मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे। हंसे कोई हंसा करे, मना करे किया करे, रुकावटों को तोड़ के, खौफ पीछे छोड़ के, जो आग से गुजर सको तो क्या है जो ना कर सको। जज्बे से जो जान लो, जुड़े रहो और जान लो। जब तुम ये मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे। जब तुम ये मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे। जज्बा तुम्हें जिताएगा, रास्ता दिखाएगा, जो भी चाह पाओगे, तारे तोड़ लाओगे। गुन तुम्हारे गाएगी दुनिया, मान 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 जाएगी। जब तुम ये मानोगे, जुड़ोगे तो जानोगे। 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 भीड़ चालना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है, तू मेहनत से पाले। भीड़ चालना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है, तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हो, तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे, टोकेंगे, भटकाएंगे। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तू मंजिल, देखेगा जमाना। हो देखेगा जमाना। हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी, सबका मुंह बंद हो जाएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। राहों
जीत कमर हम लगाएगा, आज पैरों में छाले। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ व्लॉग एंड न्यूज़। प्यारे व्यूअर्स, हम आ पहुँचे हैं बुलंदशहर की शैला ब्यूटी जोन, शैला ब्यूटी एकेडमी पर, और जो कि पिछले 20 साल से निरंतर और प्रोफेशनल की दुनिया में लगातार 16 साल से अपनी कुर्बानी, अपनी तपस्या और अपने बलिदान की वजह से बुलंदशहर की सरसमाज की जनता के अंदर, ख़ास तौर से जो हमारी गृहिणियाँ हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं, स्पेशली ब्राइड ग्रूम्स, जब भी ब्राइडल्स के लिए मेकअप की बात आती है तो हमेशा एक ही नाम आता है हर घर के अंदर। अमीर गरीब, गांव किसान से लेके मिडिल फैमिली तक, और मिडिल फैमिली से हाई प्रोफाइल फैमिली तक एक ही नाम आता है बुलंदशहर की सरजमी पे, जो अपनी रूह की आवाज़ से, अपनी आत्मा की आवाज़ से, अपने बेस्ट जो इनके प्रोफेशनल इनके स्टाफ हैं, उसके साथ साथ अपनी जो इनकी प्रतिभा है, पिछले 20 साल का जो एक्सपीरियंस है बुलंदशहर की सरजमी पे, शैला खान यहाँ पर अपना ब्यूटी बुटीक और पार्लर एकेडमी चला रही हैं। और बुलंदशहर की वो बेटी, जहां पर भारत सरकार का भी एक ही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिला सशक्तिकरण के लिए भी कहीं ना कहीं एक बेटी होने के साथ साथ भारत सरकार को कभी कंधे से कंधा साथ मिलाकर कहीं ना कहीं अपना डिवोशन अपना समर्पित कर रही हैं अपने समाज के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी राज्य सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए। ये बड़ी गौरवान्वित हम लोगों के लिए। प्यारे वर्ष, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आपसे रूबरू कराते हैं शैला खान, जो कि प्रोपराइटर हैं, ऑनर हैं शैला ब्यूटी जोन और शैला एकेडमी, ब्यूटी एकेडमी की। मैडम आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत खैर मकदम है चैनल में आपका। मैम, आपका बहुत नाम सुना है, आज हमें आपने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और आपको कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हैं आपके नए मुस्तकबिल के लिए। और आपने इतनी बेटियों को यहाँ पर ट्रेन करके उनको खुद मुख्तार सेल्फ डिपेंड किया है। कहीं ना कहीं जो एक भारत सरकार का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिला सशक्तिकरण के लिए एक रोल मॉडल बनी हुई हैं। सो मैम, प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरीके से आपने जो है ज़ीरो ग्राउंड से उठकर एक पढ़ाई के टाइम से, कॉलेज लाइफ से जो है यहाँ तक का मुकाम आपने इतनी स्पीड ब्रेकर अपनी ज़िंदगी के अंदर, बड़े आपके टफ़ टाइम आए और लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, और एक कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक महिला सशक्तिकरण की एक शक्ति थी कि कम से कम मैं बेटी हूँ तो बेटी से कमी नहीं हूँ, और हमेशा आपने जो है उसको आगे सिद्ध किया। और कहीं ना कहीं जो सरसमाज की बेटियों को आपने, कई हज़ार बेटियों को ट्रेन करके ये जो आपने बुलंदशहर के अंदर एक अपना मुकाम हासिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया सर। मेरा नाम शैला खान है और मैं शैला ब्यूटी जोन एकेडमी की ऑनर हूँ, और ये मोना जी हैं, इनका भी इंट्रोडक्शन मैं साथ में दूंगी क्योंकि ये मेरा दाहिना हाथ। जी चलें, आप भी ज़रा दर्शकों को अपनी तरफ से, जी आपका कोटि कोटि बधाई, आपको भी अभिनंदन है, स्वागत है। शुक्रिया, आप इतना मेरे लिए, मैम ने बोला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसकी इतनी आभार, मतलब इस चीज़ के इतनी लायक नहीं हूँ जितना उन्होंने मुझे दे दिया कि ये मैं तो बड़प्पन है मैम का भी और आपका भी, क्योंकि वो बिल्कुल, देखिए आपका परिवार आपको बहन कह दिया और अपनी छोटी बहन कह दिया। मैं मानता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। वो मुझे अपना दाहिना हाथ मान नहीं, लेकिन जहाँ कहाँ वो और कहाँ मैं, इतना लेवल वो नहीं है कि कहते हैं ना सर कि किसी न किसी के पीछे एक हाथ होता है, तो अकेला इंसान तो कोई कभी नहीं कुछ कर सकता, लेकिन ये मेरे लिए हमेशा ढाल बनी रही, एक दोस्त के रूप में भी और एक भाभी के रूप में भी। ननद भाभी का रिश्ता बहुत बदनाम होता है कि भाई ननद बहुत तेज है या भाभी बहुत तेज है, लेकिन ये मेरे लिए एक ढाल बनी हुई है। बस ये रहा कि ये मेरे साथ और मैं इनके साथ, इनका मुझे पता है, मेरा इनको पता है, तो इसलिए हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी है। आपकी इस बॉन्डिंग से जो है हमारी बुलंदशहर की जो सरजमी की कितनी हज़ारों बेटियों को आपने जो प्रशिक्षण देकर, ट्रेन करके, ट्रेनिंग देकर उनको सेल्फ डिपेंड बनाया। आज वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए कम से कम एक जीविका चलाने का साधन भी हैं और कहीं ना कहीं प्राउडली फील कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा त्याग है मैम आप दोनों का। जी सर, मुझे इस फील्ड में थोड़ा सा आपने ज़्यादा टाइम बता दिया, हो तो 20 ही साल गए हैं, लेकिन जो मैं इस फील्ड में उतरी वो मुझे 16 साल हो गए हैं। ठीक है। तो मैंने जो अपनी शुरुआत की वो 600 रुपये से की थी सर। अच्छा।
600 रुपये से शुरुआत मैंने करने के बाद फिर 1500 रुपये, फिर 3500 रुपये, फिर पार्टनरशिप में काम किया, फिर रेंट पे मैंने अपना काम किया। लेकिन आज ऊपर वाले का करम है और मेरे स्टाफ की दुआएं हैं, मेरे स्टूडेंट की दुआएं हैं जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज अगर मैं लाखों में कमा रही हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छी अर्निंग करता है। और दूसरा ये सर, कहते हैं ना कि थोड़ा सा हर काम में समाज सेवा, गरीबों की दुआएं, वो मेरे साथ हमेशा रही हैं और मैं लेती हूँ। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्हें मैंने बिल्कुल फ्री सिखाया है और सेल्फ डिपेंड बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने किया, लेकिन मैंने सर करके दिखाया है। आप मेरे स्टूडेंट से मिल सकते हैं, स्टाफ से बात कर सकते हैं कि मैंने उनके लिए क्या किया है क्या नहीं। और मेरे पास अगर कोई कहीं बाहर से भी सीखने आता है तो मैं सबसे पहले उसे यही सिखाती हूँ कि अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दुख सुख सर सबकी ज़िंदगी में होते हैं और शायद जितने दुख मैंने झेले हैं, मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद आज यहाँ ना खड़ी होती। लेकिन मैं जितनी टूटती गई उतनी निखरती गई, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अच्छे स्टाफ नहीं, आप इमोशनल ना हो प्लीज़। बिल्कुल सारे सामीन आपके साथ हैं, बुलंदशहर की जनता आपके साथ है, सर समाज के लोग आपके साथ हैं मैम। प्लीज़ हमें अभी अच्छा लगता है। प्यार व्यार देखिए भावुक हो गई है मैम, सॉरी मैम प्लीज़। और आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, पूरा बुलंदशहर आपके साथ है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी तमाम हमारे सबके दर्शक आपके साथ हैं, पूरा बुलंदशहर आपके साथ खड़ा हुआ है। और आपके तो छोटी बहन आपके साथ हैं, स्टाफ आपके साथ है। गो हेड प्लीज। और सर मैं अपने स्टूडेंट को एक चीज़ सबसे पहले सिखाती हूँ कि हर फील्ड में गंदगी होती है। अगर हम सही हैं तो आप अपना रास्ता आराम से तय कर सकते हैं, जो मैंने किया। और मैं उन्हें ये भी सिखाती हूँ कि हर फील्ड में कंपटीशन है। अगर हम किसी से जेलसी नहीं करते हैं, अपने रास्ते में सीधे चलते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको बढ़ने से रोक सकती है। सर ये आप भी जानते हैं कि हर फील्ड में, जिस फील्ड को भी आप देखोगे, गंदगी भी है, कंपटीशन भी। अब हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपना रास्ता तय करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैम, ये तो आपने बहुत अच्छा। ये बताएं कि जैसे ही आपने जितनी तपस्या की और बलिदान दिया और पीछे मुड़ के नहीं देखा, रात दिन इसमें ही लगी रही आप, तो क्या क्या आपको अवार्ड मिले, क्या क्या अचीवमेंट रहा, ज़रा हमारे दर्शकों को, सामीन को बताएं। सर सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट अवार्ड जीता वो यहाँ एक NGO है सोशल वेलफेयर करके, और उसमें हमें बेस्ट मेकअप का अवार्ड मिला। और फिर उसके बाद मुझे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। फिर उसके बाद मुझे रेडिक्स ब्यूटी क्वीन अवार्ड मिल चुका है, वुमेंस पावर का अवार्ड मिल चुका है। और अभी भी 23 तारीख को बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, जिसमें हो सकता है उसमें भी कुछ अचीव करके आए हम लोग। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए, तमाम सामीन भी जी। और सर मैं अकेले नहीं करती, मैं अपनी पूरी टीम को लेके चलती हूँ। जैसे मेरा स्टाफ है, ये भी मेरा परिवार है। और हम लोग कोई भी, हमारा कुछ भी प्रोग्राम होता है, कोई भी बात होती है, हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैं कभी अपने स्टाफ से कोई बात नहीं छिपाती, चाहे वो काम की बात हो या पर्सनल बात हो, हम लोग सब शेयर करके आपस में, कहते हैं ना हर चीज़ में एक टीम जो होती है वो स्ट्रांग बनती है। तो मेरी टीम ऐसी है, मेरा परिवार है। मेन तो मोना जी हैं, बाकी ये सब हैं। आप महिमा जी से मिलिए सर, और शिवानी जी हैं। विजुअल भी दिखाते जाइए मैम से, तो हम विजुअल भी लेते रहे आप। ये सब बहुत दुखी लोग रहे हैं सर, लेकिन यहाँ के ये हंसना सीखे हैं ये लोग। बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को भुला के दूसरी ज़िंदगी जीना सीखे हैं ये। आप इनसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले आप महिमा गौतम जी से बात करिए। हाँ, इनसे भी करेंगे पक्का, बिल्कुल आपकी टीम से। अच्छा मैम, इसके साथ साथ मैम आपके जो है नेहरू महिला उत्थान मंडल एक NGO चला रही हैं, उसको भी हमें काफ़ी, मुझे महिलाओं ने जो यहाँ पे NGO चला रही है, उन्होंने भी मुझे आपके बारे में बताया चैनल को, कि हमेशा दुख की घड़ी में काफ़ी गरीब महिलाओं के साथ हमेशा सर समाज की बेटियों के लिए आप जो है, कोरोना जैसे कोविड आया वहाँ पे बड़ी मदद की आपने, हमेशा करती रहती हैं। उसके बारे में ज़रा बताएं, जो आप एक NGO चला रही हैं। और व्यक्तिगत उसमें अपना डिवोशन आप दे रही हैं उसमें। जी सर, ऐसा होता है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कंट्रीब्यूशन है। जी सर, ऐसा होता है जैसे हम लोग पार्लर खोलते हैं या स्टूडेंट पार्लर खोलते हैं, तो वहाँ बड़ा एक गंदा सा वर्ड लगता है, पार्लर वाली, मेकअप वाली। तो मेरा शुरू से एक ये रहा कि अपने पार्लर के साथ साथ मैं कुछ ऐसा करूँगी कि भाई जो एक इंसान की इमेज बनती है, तो वो मैंने अपना NGO रजिस्टर्ड कराया। और बेटियों के कहीं ना कहीं आप जो है एक संरक्षक के तौर पे उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। जी सर, तो वो NGO के थ्रू मैं, हमारे 2 ऑप्शन रहते हैं कि कोई प्राइवेट लेवल पे सीखता है, कोई बिल्कुल गरीबी रेखा से जो नीचे स्तर की लड़कियां होती हैं वो आती हैं। तो सर हम उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं।
उनकी हेल्प भी करते हैं। जब तक वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाती हम उनका साथ देते हैं, और जो मेरी अर्निंग होती है उससे थोड़ा बहुत जो मैं बचाती हूँ वो मैं गरीबों के लिए मदद करती हूँ। वेरी गुड। अच्छा मैम, हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बताएं। जी। अब तक जो है आप खुद बताएं, क्योंकि मुझे तो मालूम है, अब तक इन 16 साल के कैरियर में जी। कितनी बेटियों को आपने ट्रेन कर दिया होगा? आपने, दोनों ने, सबने, सर कम इस इंस्टीट्यूट ने, जी, इस जी। एकेडमी ने? सर कम से कम 4 से 5 हज़ार लड़कियाँ हैं बुलंदशहर जी, आसपास के जिलों की भी लड़कियाँ, लेकिन लेडीज़ भी हैं। 90% बुलंदशहर। जी 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 जी। तो ये बड़ी प्यारे वर्ष, ये देखिए अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक बात है। बुलंदशहर की एक बेटी हैं और कम से कम 8-10 हज़ार बेटियों को ट्रेन करके कहीं ना कहीं उनको खुद मुख्तार बनाने, सेल्फ आत्मनिर्भर बनाने में एक जो है, जो उनको एक प्रतिभा दी है, एक टैलेंट दिया है, ये अपने आप में अति सराहनीय है। प्यारे वर्ष, आपकी तरफ से, चैनल की तरफ से मैं मैडम और इस शैला ब्यूटी एकेडमी को मैं आपको फिर से एक बार आपके अति सराहनीय कार्य की वजह से और ऐतिहासिक कार्यों की वजह से, महान कार्यों की वजह से मैं आपको कोटि कोटि आपको बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, और शुभकामनाएं देता हूँ तमाम दर्शकों की तरफ से। अच्छा, तो मैम, तो उनमें से कितनी ऐसी बेटियां हैं, 8-10 हज़ार, जो आपसे प्रशिक्षण आपने उनको ट्रेन किया, जो आज बुलंदशहर गांव देहात में, कस्बों में तकरीबन कितनी बेटियां ऐसी हैं जो ब्यूटी पार्लर या बुटीक लेके बैठी हैं आपके द्वारा जो ट्रेनिंग लेने के बाद? जी सर, यहाँ बुलंदशहर के आसपास के ज़िले के जितने कस्बे हैं, और बहुत दूर कोई शहर या कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ मेरी स्टूडेंट, जंगीराबाद, स्याना, बहुत है सर, खुर्जा, जी जी, बिलौठी, जी अनूपशहर, जी, डिबाई, जी, कोई जगह ऐसी नहीं स्याना, है जी, सभी। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मेरे स्टूडेंट नहीं है। वेरी गुड। तो हम माने कि कम से कम तकरीबन 100 के करीब आपकी जो, और ज़्यादा सर, और ज़्यादा बुटीक, जो बुलंदशहर में भी टॉप के पार्लर चल रहे हैं उनमें भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं। वेरी गुड जी। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग हमारे थ्रू ही हुई थी उनकी, अच्छा। पर आगे उन लोगों ने और अच्छे उस जगह से सीखने के बाद में अपने खोल लिए। लेकिन फर्स्ट स्टेज आप ही के यहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली? स्टार्टिंग आपके यहाँ से? बहुत कम लोग होते हैं सर जो गुरु को वो दर्जा देते हैं। गो अहेड प्लीज। हाँ, लेकिन बस नहीं, गो अहेड किया है तो जो है सच्चाई मैं बोल रही हूँ, और बाकी सर आप मेरी टीम से बात करिए। चलिए, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और आपसे, बिल्कुल आपकी टीम से बात करेंगे। आखिरी में एक सवाल और छोटा सा, मैम क्या संदेश देना चाहते हैं कि एक इतने आप एक जीरो ग्राउंड से उठ के आपने जो है इतने बड़े, हम तो यही कहेंगे, एक बेटी ने, बुलंदशहर की बेटी ने इतनी 10 हज़ार बेटियों को प्रशिक्षण दे के उनको आत्मनिर्भर बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया, पूरा बलिदान दिया आपने, तो आज फिर लगातार आप उसी राह पर चल रही हैं। दोनों बहनें आपको एक छोटी बहन के रूप में और मिल गई हैं जो आपके साथ में हैं, आपके नायब हेड हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसी बेटियां, क्योंकि गांव-गांव तक ये वीडियो हर बेटी तक पहुंचेगा, ऐसा है सर, उनके लिए क्या संदेश जी देना सर, चाहते मैं हैं? ये जो संदेश, और कहीं ना कहीं शैला ब्यूटी एकेडमी की तरफ आंखें टकटकाए लेके बैठी हैं बेटियां, इस वीडियो के देखने के बाद ख़ास तौर से वो आपकी तरफ मुतवज्जो होंगी, तो क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसी बेटियों को जो कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहती हैं और आपकी सरपरस्ती में कहीं ना कहीं कुछ सीखना चाहती हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए, अपने परिवार को और अपनी ज़िंदगी में जीविका चलाने के लिए? जी गो अहेड सर। थोड़ा सा जो शहर की लड़कियां होती हैं वो थोड़ी तेज़ होती हैं, गांव की लड़कियां सीधी होती हैं, तो वो जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स करने कहीं भी किसी भी एकेडमी में जाती हैं या करती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें छला जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी लड़की अगर कहीं सीखने जाती है तो वो पूरी जानकारी के साथ सीखे, और मैं सिखाने के साथ साथ अगर मेरे यहाँ सीखने के बाद लड़की एडवांस कोर्स कहीं करने जाती है तो वो कहीं मात नहीं खाती है सर। मैं सारे पॉइंट उनको बता के चलती हूँ, क्योंकि जो फ्रेशर लड़की होती है उन्हें नॉलेज नहीं होती है, कॉस्मेटिक की नहीं होती, प्रोडक्ट की नहीं होती, क्या बेसिक है, क्या एडवांस है, क्या मास्टर क्लासेस हैं, तो वो सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं। तो अभी मेरी जैसे स्टूडेंट हैं, मेरे यहाँ सीखने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे सीख रही हैं, जो कि बाहर आउट ऑफ इंडिया जाएंगी, तो उन्हें सारे पॉइंट वो बता दिए जाते हैं, क्योंकि जब एक छोटे शहर से लड़की बड़े शहर में सीखने के लिए जाती है तो बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं सर, पैसों के मामले में भी और सिखाने के मामले में भी। तो मेरे स्टूडेंट तो कहीं मात खाते नहीं हैं सर। तो उन बेटियों के लिए आपके लिए आप कुछ कहें जो बेटियां आपसे उम्मीद लगाए बैठी हैं इस वीडियो के बाद में, इस व्लॉग के बाद में, कि कहीं ना कहीं मैम से हम मिलें अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, कहीं ना कहीं आपकी टीम का हिस्सा
बने, ट्रेंड हों, और जो भी इकोनॉमिकल, जो ऐसी बेटियां जो इकोनॉमिकल शेयर कर सकते हों कंट्रीब्यूशन आपकी संस्था के लिए, बहुत वेल एंड गुड। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ऐसी बेटियां जो टाउन सिटी में भी हों, तो उनके लिए आप क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है सर, जैसे हम वो एनजीओ आना चाहेंगे जी यहाँ पे? जी कोई नहीं, आके मिल सकती हैं आराम से। तो सर उसमें हम ये देखते हैं जैसे हम लोग फेयर हैं, सामने वाला भी फेयर हो। यस, ऑब्वियसली। अभी क्या है ना, कुछ लड़कियों ने ये चीज़ एक उस चीज़ का भी फ़ायदा उठा लिया है कि भाई मैं एक समाज सेविका हूँ तो समाज सेवा करती हूँ, और झूठ बोलना उस चीज़ में, तो वो सारी चीज़ें हम खुद देखते हैं। उसके बाद जितना भी हो सकता है हम उनके लिए करते हैं, और अच्छा लगता है सर काम के साथ साथ समाज सेवा करना। और मैं तो सबके लिए कहूँगी कि समाज सेवा का कोई वक्त या कोई काम नहीं होता, आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी रूप में कर सकते हैं। चलिए, अच्छा मैम, एक चीज़ और, छोटा सा एक सवाल अभी मेरे जहन में आया, ख़ास तौर से वो बेटियाँ बुलंदशहर के अंदर, ख़ास तौर से जो वो गृहिणियाँ हैं, ख़ास तौर से हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बुलंदशहर में, डीएम साहब से लेके एसएसपी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, एडीएमई, जितने भी हमारे यहाँ पर आपके नज़दीकी हैं डीएम कॉलोनी में, आप यहाँ पर इनका ये संस्था चल रही है बुटीक, शैला बुटीक जोन, तो मैम कहीं ना कहीं वो भी आपकी वीडियो देखेंगे, उनकी गृहिणियाँ हैं, तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि कम से कम ऐसी वो बेटियाँ जो बुलंदशहर से दूर हैं और उनके जो हस्बैंड हैं, पति हैं, वो यहाँ पर अफसर हैं, आला अधिकारी हैं, तो कम से कम वो बेटियाँ तो हैं, तो कम से कम उनको भी एक ऐसा फील हो, कम से कम आपके यहाँ पे आके, जो मुझे बताया आपके और क्लाइंट्स ने, तो कम से कम वो भी यहाँ आए, तो और वो भी आपसे जो है कम से कम आपकी प्रतिभा और आपके जो स्टाफ है और आपके कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसका भी वो लाभ उठा सके। जी जी, नहीं सर, कुछ ऐसा भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि लोगों ने, हाँ, कुछ लोगों ने मेरे लिए ये भी अफवाह फैला रखी है कि भाई शैला जी के यहाँ बहुत महंगे रेटों पे काम होता है, बहुत महंगी फ़ीस होती है सिखाने की। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ज़ीरो लेवल से लेके हम लोग हाई लेवल तक काम करते हैं। और मेरा अपना ये रहता है अपने स्टाफ से, जब तक मेरा क्लाइंट्स खुश होके ना जाए, चाहे वो बहुत कम पैसे देके जा रहा है, तब तक मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता सर। तो मैं वो चीज़ चेक करती हूँ, क्लाइंट से पूछती हूँ, स्टाफ से मालूम करती हूँ, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है सर कि मेरा कोई क्लाइंट इन 14-15 सालों में मुझसे नाराज़ होके गया। हाँ मैम, इसी में थोड़ी सा एक सवाल और रह गया है, ऐसी बेटियां जो बुलंदशहर के अफसर हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या पैगाम है जो अभी तक शैला ब्यूटी जोन तक नहीं आ पाई या उनकी जानकारी में किसी कारणवश नहीं पहुंचा, उनके लिए क्या संदेश है, खासतौर से वो महिलाएं जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं? मैं यही कहना चाहूँगी सर, एक बार मेरे यहाँ विज़िट करें, आके देखें कि मेरा स्टाफ कैसा काम करता है, मैं कैसा काम करती हूँ, मेरा नेचर कैसा है। क्योंकि लोगों ने बड़ा बड़ा मेरे बारे में कह रखा है कि भाई अब बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल बन चुका है पार्लर का, तो बहुत महंगा रेट है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, रेफरेंस के थ्रू आते हैं, तो हम उनसे कुछ लेते भी नहीं हैं। लेकिन बहरहाल उनको कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं आप लोग कि हर तरीके से यहाँ से आपके खुश होके जाए। मोना जी के काम से बहुत खुश रहते हैं, और मेरा स्टाफ भी बहुत मेहनत से काम करता है। सारे स्टाफ से सभी एक परिवार जैसा है सर, ऐसा नहीं है। तो मोना जी, कुछ दो शब्द आप भी प्लीज बुलंदशहर वासियों के मोना जी लिए। आज सुस्त हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, खासतौर से बुलंदशहर के वो लोग जो बाहर हैं, एनआरआई हैं, उनकी बेटियां, उनके बच्चे यहाँ पर हैं। कम से कम मैम, ये एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अहम सवाल है कि जो बुलंदशहर वासी अपने बच्चों के लिए, अपनी सरजमी के लिए, अपने तिरंगे के लिए बाहर गए हैं, विदेश में, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कम से कम उनके जो परिवार हैं, परिजन हैं, खासतौर से महिलाएं, वो यहाँ आ सकती हैं। उनके बारे में क्या, प्लीज़ मैम आप दोनों कहिए, प्लीज़ आप कहिए प्लीज़। हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आ सकता है, हमारी एकेडमी है, हमारा सैलून है, और उनको जब ज़रूरत पड़े किसी फंक्शन में तो मोस्ट आपके यहाँ वेलकम सर। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। कई बार ऐसा होता है कि हर बंदा ये सोचता है कि भाई बहुत हाई फाई क्लाइंट्स आएगा तभी आपका बिजनेस चलता है, और उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन मेरे लिए क्लाइंट्स सब बराबर रहते हैं, और अमीर गरीब सब, आम और खास सब बराबर। सब बराबर। मेरा स्टाफ या मैं कभी फ़र्क नहीं समझते। चलिए जी जी, बिजनेस जो चलता है सर, एक गरीब आदमी और मीडियम आदमी ही देता है, ये मेरी अपनी सोच है। नहीं, ठीक है, मेरी मैं आपकी अपनी बात से सोच है मुतमईन हूँ। सर। जी जी, तो मैं खुश भी उन्हीं लोगों में ज़्यादातर रहती हूँ।
ठीक ठीक, बहुत है क्यों नहीं। जो मेरे दिल में था सर, मैंने बोला। आज भी जो है हिंदुस्तान जो है खेत खलियान में बसता है, कृषि प्रधान देश है और मिडिल फैमिली ही हमारे यहाँ पे डोमिनेंट है पूरे भारतवर्ष में। जी मोनो मैम प्लीज़ 2 शब्द आप भी कुछ कहें हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़। सर मैं क्या कहूँ, बड़ी कुछ मैम भी। ने सब कुछ कह दिया। नहीं प्लीज़ आप भी अपना दायित्व निभाएं प्लीज़। वो सब कुछ एक छोटी कह बहन दिया। का और कम से कम यहाँ पे आप डिप्टी हेड हैं मैम के बाद में, तो प्लीज़ गो सबसे पहले तो मैं मैम माशाल्लाह बहुत का expert मैम हैं। का शुक्रिया करना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा दे दिया इस तरीके से। और मैं यहाँ बुलंदशहर के लिए ये कहना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ यहाँ पार्लर के बारे में जानती हैं तो प्लीज़ एक बार कॉल करके या विजिट करके हाँ यहाँ के बारे में मालूम ज़रूर कर लें। किसी के कहे में ना आए, वेरी गुड। किसी के कहे में ना आए कि किसी ने कुछ बड़ा